जटा में गंगा प्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे। ओ भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे। हाथों में त्रिशूल सोहे गले मुंड की माला, हो बाबा हाथों में त्रिशूल सोहे गले मुंड की माला। कानों में तेरे कुंडल सोहे पिए भंग का प्याला, वो जिसको देखो वो ही भोले का पुजारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे। शमशानों में वास है तेरा भूतनाथ कहलाए, ओ बाबा शमशानों में वास है तेरा भूतनाथ कहलाए। अंग पे तू भभूत रमाए नाग गले लपटाए, अंग पे तू भभूत रमाए नाग गले लपटाए। हो तेरे डमरू की आवाज बड़ी प्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुन्यारी लागे। महादेव इष्ट हैं सभी संतों के, कुछ संतों के नारायण भी हैं। और तो इष्ट की सेवा करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इष्ट हमारा मोक्ष प्रदाता होता है, जिसको हम अंतर में धारण करते हैं और जिसकी भक्ति में संलग्न होते हैं गुरु के आदेश से। आपको अपने इष्ट को पहचानना है। महादेव है तो सही, नारायण है तो सही, देवी है तो सही, जो भी आपका इष्ट हो, जहाँ पर आपकी प्रीत सबसे ज्यादा हो वही आपका इष्ट है। लोग नहीं बताएंगे आपको, लोग इष्ट नहीं बता सकते। इष्ट एक परिवार के सदस्य के सबके इष्ट अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा देवता जो आपको सबसे ज्यादा दुख की घड़ी में याद आता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रीत उसी देवता से होती है कि आपको लगता है हर दुख की क्षण में उसके शरण में चला जाए, वो आपका इष्ट है। इष्ट क्या, जन्मों जन्मों में आत्मा अभी इस घर में जन्म लिया, कभी किस घर में जन्म लिया, कहीं जन्म लिया, तो युगों युगों जन्मों जन्मों में आपके इष्ट कभी परिवर्तन नहीं होते, वो एक ही रहते हैं। तो इष्ट की भक्ति करते वक्त आप उनको स्तोत्र चालीसा सब कुछ पाठ कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं। महादेव जिनके इष्ट है उनको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, बहुत ही प्रचंड रुद्राष्टक का पाठ है। तो फिर कुछ लाइनें मैं बता दूंगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरन्मूल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भूसुनेत्रं विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम, मृगाधीश चर्मा बरमुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रदुमन्मधारी। अपने इष्ट को रिझाने से, इष्ट को आत्मसात करने से आपका मोक्ष संभव है।
इसलिए इष्ट की भक्ति आपके लिए सर्वोपरि है। गुरु को धारण करके, गुरु का आदेशों का पालन करके, गुरु के वचनों को मानकर, गुरु के मंत्रों का जप करके इष्ट की भक्ति कीजिए। कुछ लोग अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष कहना चाहता हूँ, अपने जगह को एकांत में करिए। ऐसा एकांत जहाँ आप हो, अकेले हो। ज्यादा उन्नति करनी है तो आपको ऐसी जगह का चयन करना होगा जहाँ आप कुछ समय एकांत व्यतीत कर सकें, अपने इष्ट के पास व्यतीत कर सकें। एकांत का बड़ा महत्व है। आज की दुनिया में कटना सबसे बड़ा मुश्किल है। हम फोन, मीडिया, टीवी, नेट इस तरह गिर चुके हैं कि हमें एकांत तो बिल्कुल सुहाता नहीं है। हमें काटने को दौड़ रहा है एकांत, जबकि विषय ही एकांत है। जब आध्यात्म उन्नति करते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। ये विषय सब आध्यात्म में आएंगे, आपको आगे ले जाएंगे। आप अगर मैं बोलूं कि मैं कौन हूँ, तो आप मुझे क्या जानते हैं? मेरी आईडी, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा माँ बाप, ये मेरी पहचान नहीं है। ये तो 30-32 सालों की पहचान है। सत्य में आध्यात्म उन्नति करने में सबसे पहला प्रश्न यही आता है। योगी, सन्यासी, यति जो उन्नति करते हैं आध्यात्म में, मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है, मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा क्या होगा। आपने देखा कि घर के पुराने बुजुर्ग जो चले गए, कहाँ चले गए कोई नहीं बता सकता। क्या किसी का संदेश आया कि कहाँ गए हैं? किसी ने वापस मुड़ के देखा कहाँ जा रहे हैं, कैसे हाल में हैं, कैसे हैं, नहीं बताया। घर में जो जन्म ले रहे हैं, क्या उन्होंने बताया कहाँ से आए कि नहीं आए, वो जगह कैसी है, वहाँ क्या होता है। तो आत्मा की उत्पत्ति को, आत्मा ज्ञान को जानने से क्या होता है कि मैं कौन हूँ का जवाब वहीं आता है। इसलिए बहुत सारे सवाल है जो एकांत में मिलेंगे आध्यात्म में उन्नति करने वालों को। और एकांत क्या है? गुरु की भक्ति करनी और इष्ट का स्मरण करना। इष्ट को ज्यादा से ज्यादा करने से आप आत्मसात करोगे गुरु और इष्ट को, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आत्मा के दर्शन होंगे। तो फिर ये करना भी आपके लिए विशेष जरूरी है। और भक्ति विषय ऐसा है, जब तक आपके पास सवाल रहेंगे भौतिकता से जुड़े तब तक ये सोचिए कि हम संसार से जुड़े हैं। इसको इस तरह जानिए, एक पलड़े में ईश्वर है और एक पलड़े में जगत है। एक पलड़े के अंदर से ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर है, और एक पलड़े में जगत है। जब तक सवाल जुड़े हैं भौतिकता से, तब तक ईश्वर आपसे बहुत दूर है। आपके मैं कौन हूँ जानेंगे तो आपके सवाल ही खत्म हो जाएंगे। एकांत अनुभव करने से भी सवाल खत्म हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैं किस देवता को जानता हूँ, शिव को जानता हूँ। क्या पूजन करना ही शिव है, या जो मैं जल चढ़ाता हूँ वास्तव में वही शिव है? तो ये सारों सवालों के जवाब तभी जान पाओगे जब अपने आप को जान पाओगे। और इनको जानने के लिए आपको एकांत अनुभव करना होगा, एकांत समय व्यतीत करना होगा, अपने आप को समय देना होगा। देखा नहीं, हम अपने आप को समय नहीं दे सकते। सब इंसान, सब लोगों हम समय क्या देते हैं? एकांत में होते तब भी हम परिवार के बारे में, लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हमारे कान में निरंतर कुछ न कुछ कहता है, ये कर ले, वो कर ले, वो चुप होता ही नहीं है। उसको चुप करना है भी एकांत, बस शांत हो जाना है बिल्कुल। उस वक्त आप किसी के ना रहो, आपका कोई ना रहे। और ये गुरु की भक्ति से संभव होगा, गुरु की भक्ति करने से, इष्ट को याद करने से। और कोई ना जागे ओ भजन बिना, कोई ना जागे हो तेरो जन्म जन्म को पाप करिड़ो रंग कैसे लागे। कोई ना जागे ओ भजन बिना, कोई ना जागे हो तेरो जन्म जन्म को पाप करिड़ो रंग कैसे लागे। ओ भोले बाबा तेरी जटा में गंगा न्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सो न्यारी लागे, तेरी लीला भोले
जग सुनारी लागे। ओ भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, तेरी लीला भोले जग सुनारी लागे। हाथों में त्रिशूल सोहे गले मुंड की माला, हो बाबा हाथों में त्रिशूल सोहे गले मुंड की माला। कानों में तेरे कुंडल सोहे पिए भंग का प्याला। वो जिसको देखो वो ही